नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। तो आज की कहानी है भाई दूज की और भाई बहन के प्यार की, जो कि मरने के बाद भी जिंदा रहता है। तो उसी के ऊपर ये स्टोरी है। श्रुति ने मुझे ये कहानी भेजी है जो कि बहुत ही इमोशनल और हॉन्टेड भी है, पर इमोशनल ज़्यादा है। आई होप आप सबको पसंद आएगी। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। श्रुति मेरठ की रहने वाली है और उसका भाई जो है वो मुंबई जॉब के सिलसिले में जाता है और वहीं सेटल हो जाता है। तो श्रुति की शादी हो चुकी है, वो अपनी फैमिली के साथ मेरठ में रहती है और उसका भाई मनोज जो कि मुंबई में रहता है, वो अभी उसकी शादी नहीं हुई है लेकिन अभी अकेले एक फ्लैट को लेकर के अकेले ही रहता है वहाँ पर। और कुछ दिनों से श्रुति से बात नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा परेशान भी थी। लेकिन उसने सोचा कि भाई दूज वाले दिन वहाँ जा कर के मैं भाई को सरप्राइज़ दूँगी, और ये सोच करके वो बहुत खुश थी और भाई दूज का इंतज़ार कर रही थी। फाइनली वो दिन आता है जब उसे जाने का मौका मिलता है और वो अपने पति के साथ मुंबई के लिए निकल पड़ती है। और मुंबई पहुंचते ही पहले तो उसने सोचा कि भाई को बुला लूं क्योंकि एड्रेस ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर सोचा अगर भाई को बुलाऊंगी तो सरप्राइज़ बेकार हो जाएगा। और किसी तरह ढूंढते हुए इतनी मुश्किलों के बाद वो अपने भाई के घर पहुंचती है। फ्लैट मिल जाता है उसको, रूम भी पता चल जाता है और ऊपर जब जाती है वो बेल बजाती है तो उसका भाई दरवाज़ा खोलता है और बहन को देख के बहुत खुश होता है। दोनों गले मिलते हैं और अंदर जाते हैं और दोनों तो इतना ज़्यादा खुश थे कि ये सरप्राइज़ कुछ कम नहीं था, क्योंकि कहाँ मेरठ कहाँ मुंबई, और इस तरह से उसकी दी वहाँ आई थी तो वो बहुत खुश था। दोनों ने भाई दूज सेलिब्रेट किया, टीका लगाया और मिठाई खिलाई एक दूसरे को। बहन ने बोला कि भाई इतने दिनों से तुमने कोई कॉल नहीं किया और कोई बात नहीं की, सब ठीक तो है? तो उसने बोला हाँ दी, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप ठीक हो? तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। और जीजा जी भी ठीक थे, लेकिन जीजा जी को कुछ अखर रहा था, क्योंकि घर का जो सामान था वो ऐसा लग रहा था जैसे कि हफ्ते भर से रूम में सफाई नहीं हुई है और इतनी गंदगी दिख रही थी। तो उनके जीजा जी बोलते हैं कि मनोज क्या यहाँ सफाई करने वाली नहीं है? तो मनोज बोलता है नहीं जीजा जी, सफाई करने वाली अभी कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गई है, मैं मैनेज कर लूँगा और सफाई भी कर लूँगा, अभी थोड़ा बिज़ी था। तो ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें होती है। तो उसके बाद श्रुति उठती है और किचन में जाती है, सोचती है सबके लिए खाना बना दूँ। तो भाई बोलता है नहीं दी, परेशान मत हो आप, मैं ऑर्डर कर दूँगा। तो वो बोलती नहीं नहीं, अब मैं आ गई हूँ तो मैं ही खाना बना दूँगी सबके लिए, तुम लोग बातें करो। तो वो और जीजा जी बातें कर रहे होते हैं। बातें क्या, कुछ भी नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि मनोज गुमसुम बैठा था, जीजा जी से कोई बात नहीं कर रहा था, वो सर नीचे करके बैठा हुआ था और कपड़े भी ऐसे पहना हुआ था, लग रहा था कि हफ्ते भर से पहने हुए हैं, कपड़े भी चेंज नहीं किए। तो श्रुति बोलती है कि भाई ऐसा है, जब तक तुम फ्रेश हो जाओ, नहा धो लो और फिर मैं खाना लगाती हूँ, खाना रेडी है। तो मनोज बोलता है अरे नहीं दी, मैं नहा लूँगा, आप खाना लेके आओ, अभी तो भूख लगी बहुत तेज़ी से। तो वो अपनी दी से बोलता है कि दी आप ठीक हो ना, आप अचानक कैसे प्लान बन गया, आपने बताया भी नहीं कभी कि मैं आऊँगी यहाँ पे। तो वो बोलती है कि मेरा बहुत मन हो रहा था, कुछ दिनों से इतनी बेचैनी हो रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं तुमसे मिल लूँ। तो वो सिर्फ अपनी दी को देखता रहता है और रोने लगता है। कहता है कि दी आपने आने में बहुत देर कर दी, क्योंकि मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और जब मुझे ज़रूरत थी उस वक्त कोई नहीं था यहाँ पर। ये बोल करके वो चुप हो जाता है। अब श्रुति उसका फेस देखती है, बोलती क्या बोला भाई आपने, कोई प्रॉब्लम है कुछ? वो एकदम परेशान हो जाती है और घबरा के पूछती है क्या बात है भाई, बहुत परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? तो वो फिर कुछ नहीं बोलता है और चुप हो जाता है। अच्छा, खाना खाते हैं सब लोग। खाना खाने के बाद
वो बोलता है कि दी मैं अभी बाहर जाता हूँ और आप लोगों के लिए कुछ लेकर आता हूँ। तो वो श्रुति बोलती है नहीं भाई, कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, खाना तो खा ही लिया है और कुछ नहीं चाहिए। तो बोलता है नहीं दी, मैं कुछ ले के आता हूँ। मनोज ने अपने दी के लिए एक गिफ्ट रखा था भाई दूज के लिए, तो वो गिफ्ट निकालता है और वो गिफ्ट था अपनी दी के लिए उसने बनवाया था सोने का कंगन, जो कि बचपन से उसकी इच्छा थी, वो नग वाले अच्छे से कंगन थे। तो उसने अपनी दी को दिया, दी से बोला कि दी मैंने आपके लिए कंगन बनवाए थे जो कि आपके बहुत पसंद है, आई होप आप सबको बहुत पसंद आएंगे। जीजा जी भी बोलते हैं हाँ अच्छे हैं और उनको भी पसंद आते हैं, दी को भी। लेकिन बोलती है कि भाई इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, कंगन तो कभी भी मिल जाते, बस तुम आ जाते या एक कॉल कर लेते तो मैं उतने में ही खुश हो जाती। तो वो कुछ नहीं बोलता है, बोलता है दी मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, और घर से चला जाता है। अब ये दोनों बैठे यहाँ इंतज़ार करते हैं। 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटा हो जाता है, धीरे धीरे शाम होने लगती है और ये दोनों इंतज़ार करते ही रहते हैं। रात हो जाती है, आप लोग सोच नहीं सकते हैं। 11 बज गया, फिर 12 बज गया। अब श्रुति परेशान होती है कि आखिर भाई कहाँ चला गया। वो आस पड़ोस में ढूंढने के लिए निकल जाती है कि हो सकता है किसी शॉप में गया हो, कोई जानता हो ये किधर गया है। बहुत ढूंढती है, बहुत उसके फ़ोन पे कॉल करती है, उसका फ़ोन घर में स्विच ऑफ ही पड़ा होता है। तो वो ये सोचती है जब फ़ोन स्विच ऑफ है तो फिर भाई फ़ोन में देख क्या रहा था, और फ़ोन रिचार्ज भी ख़त्म हो गया था। उसको कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन जब पास के घर में वो जाती है पूछने के लिए कि भैया क्या आपने मेरे भाई को देखा है, वो शाम को निकला था घर से, 4-5 बजे निकला था, अभी आया नहीं है। तो वो बोलते हैं किस भाई की बात कर रही हैं आप। तो वो बोलती है कि मेरा भाई यहाँ रहता है फ्लैट नंबर 15 में और उसका नाम मनोज है। तो वो बोलता है कि ऐसा तो यहाँ कोई नहीं रहता है अभी, हाँ कुछ दिन पहले ही रहता था लेकिन उसकी तो डेथ हो चुकी है। अब जैसे ही ये बोलता है, अब श्रुति के पैरों से जैसे लग रहा है पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वो तुरंत बेहोश हो जाती है। वो सुनते ही उसके जीजा जी उसको संभालते हैं मनोज के, और वो होश में आती है। तो वो जो पड़ोसी थे वो उनको पूरी बात बताते हैं कि एक दिन अचानक ही मनोज की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और शायद उसकी इसी तबीयत की वजह से उसकी डेथ हो गई। और पुलिस वालों ने बहुत जांच पड़ताल की लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया कि कैसे क्या हुआ, और कोई बॉडी लेने भी नहीं आया, इसलिए पुलिस वालों ने ही उसका क्रियाकर्म कर दिया था। तो वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर अचानक उसको याद आता है कि 1 हफ्ते पहले से ही उसका फ़ोन आना बंद हो गया था। वो दौड़ करके रूम में जाती है, फिर से भाई की सारी चीज़ देखती है, सब कुछ देखती है। तो उसे पता चलता है कि हाँ भाई यहाँ 1 हफ्ते से नहीं है। अगर भाई नहीं था तो फिर वो था कौन। अब वो इतना परेशान होती है, पुलिस स्टेशन जाती है, पुलिस स्टेशन से पता करती है सब कुछ। तो पता चलता है कि हाँ 1 हफ्ते पहले उसकी डेथ हो चुकी है और शायद वो बीमार था बहुत दिनों से। ये सब टेंशन के बाद वो वहाँ से वापस आती है घर अपने, और उनके मम्मी पापा नहीं थे, अपने सास ससुर से बताती है, सबसे बताती है। तो वो भाई तो इकलौता था, तो और कोई था नहीं उनकी फैमिली में। तो श्रुति सबको संभालती है और सब कुछ वो करती है, सबको देखती है। फिर ये सोचती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा, इतना रो रो के उसका बुरा हाल था। उसी दिन रात को जब वो सोने लगी थी, थोड़ा सा दवा के नशे में उसे नींद आ गई, तो उसने सपने में देखा कि उसका भाई आता है और बताता है कि दी मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी जिस वजह से मैं बच नहीं पाया। मैंने टाइम पर आप सबको किसी को बताया नहीं क्योंकि मुझे भी ज़्यादा पता नहीं था, और मुझे लगा कि मैं आप सबको बताऊंगा तो आप सब परेशान हो जाओगे, और मैं अपने आप को बचा नहीं पाया। मुझे कैंसर हुआ था और ये धीरे धीरे फैलता ही गया, मुझे पता ही नहीं चल पाया। लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपसे मिलना चाहता था, और मुझे उम्मीद थी कि भाई दूज पे आप ज़रूर आओगी, इसीलिए आपके लिए गिफ्ट भी रखा था। ये सब सपना वो देखती है। जब सुबह उठती है तो वो सबको बताती है,
और रोने लगती है। रोते रोते ये सारी चीज़ें बहुत याद करती है कैसे उसके भाई के साथ समय बीता। लेकिन आप लोग ये भी सोचिए कि वो एक ऐसी आत्मा थी जो कि किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, नहीं तो चाहती तो पड़ोसियों को। लेकिन पड़ोसियों ने भी बताया कि कभी भी उस रूम के आसपास भी कोई डरा नहीं, कोई कुछ भी नहीं। हाँ, हल्की सी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कभी रूम की लाइट जल रही है, कभी फ़ैन चल रहा है, कभी लगता है किसी ने दरवाज़ा खोला है, बंद किया है। ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ दिखती है। मैं आपको फ्लैट नहीं बता सकती कहाँ पर है, क्योंकि उन्होंने मना किया है। लेकिन हाँ, वहाँ एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन किसी को परेशानी नहीं हुई है इसकी वजह से। तो आई होप वो अच्छी आत्मा है। और भाई दूज का त्यौहार इतना अच्छा होता है कि भाई बहन को भी दूर नहीं कर सकता है। तो अगर आप सबको मेरी आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और लाइक कमेंट करिए, शेयर करिएगा। थैंक यू। अब मिलते हैं अगली कहानी में।